क्या पुलिस किसी को भी ऐसे ही उठाकर जेल में डाल सकती है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि झारखंड में 21 साल के यूट्यूबर मीशू मंडल के साथ जो हुआ उसने कई लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। दरअसल मीशू मंडल को पुलिस ने हिरासत में लिया, लेकिन समर्थकों का आरोप है कि शुरुआत में उन्हें ये तक नहीं बताया गया कि आखिर उनका गुनाह क्या है। बाद में उन पर अस्पताल में हंगामा करने और काम में बाधा डालने जैसे आरोप लगाए गए। हालांकि मीशू मंडल ने कैमरे पर आकर अपनी गिरफ्तारी की पूरी कहानी बताई और पुलिस के दावों को गलत बताया। उनका कहना है कि उन्होंने सिर्फ जनता के मुद्दे उठाए थे और इसी वजह से उन्हें निशाना बनाया गया। यही वो थाना है जो पीछे आप देख रहे हैं, नगर थाना गिरिडीह, जहाँ के थाना प्रभारी, पूर्व थाना प्रभारी बिना किसी एफआईआर, बिना किसी नोटिस, बिना किसी वारंट के 6.5 घंटा तक मुझे और मेरे दोस्त सौरव कुमार को 6.5 घंटा तक कस्टडी में रखे थे और ये अभी तो सस्पेंड हो गए। मैं पूरा मामला समझाता हूँ। सदर अस्पताल की अव्यवस्था पर मैंने सवाल उठाई थी कि एक गरीब व्यक्ति जिसका पैर फ्रैक्चर था उसका इलाज नहीं होता, उसका वीडियो मैंने डाला था। तो वहाँ के डीएस ने इसके विरुद्ध में मेरे विरुद्ध शिकायत दर्ज करवाई कि मैं वहाँ हंगामा करता हूँ और वो सदर अस्पताल के दरवाजे में मैंने लात मार दिया और दरवाजा तोड़ दिया। इतना शिकायत किया। यहाँ के जो थाना प्रभारी है मुझे बुलाते हैं, मैं यहाँ पे आता हूँ। फिर उसके बाद 15 मिनट के बाद मेरा फोन को जब्त कर लिया जाता है मुंशी जी द्वारा। मुंशी जी को कॉल आता है। उसके बाद पूरा 6.5 घंटा तक बैठा के रखा जाता है और अंततः 6.5 घंटा के बाद जब नगर थाना प्रभारी ज्ञान रंजन कुमार जी आते हैं, अपने कक्ष में आते हैं और मुझे सीधे माँ बहन की गालियां दे दिया जाता है। बिना मेरा पक्ष जाने, बिना मुझसे कुछ पूछे गाली दे दिया जाता है और बोलता है कि घर जाओ, उसके बाद ही घटना नहीं घटता। मैं ये जो पूर्व नगर थाना प्रभारी थे श्री ज्ञान रंजन कुमार जी, इनके बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। पहली घटना हुई थी कि आप लोगों को पता होगा कि गांधी चौक में एक बच्चा जो है वो नाली में गिर जाता है। तो जो भी शहरवासी बच्चे को ढूंढने में मदद करती प्रशासन को, इसी के विरुद्ध, निर्दोषियों के विरुद्ध ये क्या जो है वो एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। इतना ही नहीं, जब मेरे माता पिता यहाँ आए थे एक बार अपने निजी समस्या को लेकर, तो मेरे माता पिता को नगर थाना प्रभारी कहते हैं कि आपका बच्चा, यानी मेरे बारे में, बहुत तेज बन रहा है, बहुत होशियार बन रहा है, इसका पंख को काट देंगे और ऐसा केस में फंसाएंगे कि 2 साल तक बाहर नहीं निकल पाएगा। इसका शिकायत मैंने गिरिडीह के एसपी महोदय को 3 नवंबर 2025 में ही किया। इसके बाद जब नगर निगम में हम लोग आंदोलन करते हैं कि यहाँ पानी नहीं खोला जा रहा, तो ज्ञान रंजन कुमार जी वहाँ लास्ट में आते हैं, हमसे पूछते हैं। तो हम बोलते हैं सर, पानी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीने का पानी, पेयजल जो है वो मूलभूत अधिकार है और किसी भी परिस्थिति में आपका मूलभूत अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं करेगा। हम इतना ही बोले कि नगर थाना प्रभारी जो है वो कहते हैं कि ज्यादा अधिकार का बात मत करो, वरना। तो हम यही पूछना चाहते हैं कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजाद कराया, फिर संविधान सभा ने, भारत के संविधान सभा ने दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान दिया, तो इस भारत देश में हम अपना अधिकार का बात नहीं करें तो क्या उत्तरी कोरिया में जाके करें। इतना ही नहीं, यहाँ के जो थाना प्रभारी है उनका काम, जो पूर्व थाना प्रभारी थे, उनका काम केवल गाली देना और लोगों पर झूठा एफआईआर करना था। अब गिरिडीह वासी है, मैंने क्या बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ, गिरिडीह वासी फील कर पा रहे होंगे। और इतना ही नहीं, ये जो 2 फरवरी का जो बात था, इसका भी मैंने लिखित ज्ञापन दिया। ये 2 अलग अलग पेपर है कि जब यहाँ है मुझे 6.5 घंटा तक बैठा के रखा गया, फिर गाली गलौज किया गया। तो जो भी निर्णय लिया गया है जिला प्रशासन के द्वारा, इसे उनसे उच्च अधिकारियों के द्वारा इनको जो है लाइन हाजिर किया गया, एकदम सटीक निर्णय, मैं इसकी प्रशंसा करता हूँ। यहाँ तक कि मैं ये भी कहता हूँ कि एक बार और निष्पक्ष जांच करा दिया जाए और ये जो भी रैंक पर थे, SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर, थाना प्रभारी, इनको जो है ग्रामीण पुलिस या जिसको चौकीदार बोलते हैं, चौकीदार बनाकर इनको घर भेज दिया जाए। और साथ ही में जो नए थाना प्रभारी बन के आए हैं श्री रतन कुमार जी, मैं मीशू कुमार मंडल जनता जागरूकता संघ की ओर से, तमाम गिरिडीह वासियों की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं यह भी अपेक्षा करता हूं कि आप लोकतंत्र की मर्यादा रखते हुए भारत की संविधान के प्रति आप अपने जिम्मेदारियों को समझिएगा और अपने कर्तव्यों को श्रद्धा पूर्वक निर्वहन कीजिएगा। धन्यवाद। आपको बता दें, ये मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हजारों लोग मीशू के समर्थन में उतर आए हैं। लगातार विरोध और सवालों के बीच अब उस थाना प्रभारी को हटा दिया गया है जिसकी भूमिका को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। लेकिन आपको बता दें, ये कोई पहली बार नहीं है जब पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे हों। इससे पहले भी ऐसे मामले सामने आए हैं, लेकिन इस मामले ने एक बार फिर बहस छेड़ दी है कि क्या सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को दबाने की कोशिश की जा रही है या फिर पुलिस के पास अपनी कार्रवाई के ठोस आधार थे। फिलहाल इस पूरे मामले पर लोगों की नज़र बनी हुई है और सोशल मीडिया पर इसे जनशक्ति की जीत बताया जा रहा है। आपका इस खबर के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।